दोस्तों, आपकी कुंडली या न्यूमरोलॉजी भले ही स्ट्रांग न हो, लेकिन अगर आपका नाम पावरफुल होता है तो आपको वो ऐसी ऊंचाई पे लेके जा सकता है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा एक जीता जाता जागता उदाहरण की केस स्टडी में हम इस वीडियो में डिस्कस करना जा रहे हैं कि वो शख्स, उसको केवल सत्ता ही नहीं मिली, लेकिन उनके बलबूते पर उसने जो निर्णय लिए, जो रिवॉल्यूशन अपने देश में किए, उसकी पूरी दुनिया में सराहना की गई। इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद भी उस शख्स ने अपने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसे डिसीजन लिए, बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को के दबाव के आगे वो यह शब्द झुका नहीं। तो आइए चर्चा करते हैं उस राजनेता की। कौन है वो राजनेता? इस वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से उनकी चर्चा कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो उनका न्यूमरोलॉजी चार्ट, लोशिग्री चार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पावरफुल क्या है उनका नाम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मिथुनेश। हम चर्चा करने जा रहे उस शख्स की जिनके लिए गए डिसीजन, निर्णय से, जिनके पॉलिसी से पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, उनकी सराहना की गई और उनके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट उनके कई देशों के राजकर्ताओं ने अपने देश में भी की है। कौन है वो शख्स? वो शख्स एक महिला है और उस शख्स का नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1970। अगर लोशिग्रिड चार्ट से अगर देखा जाए तो ये इतना पावरफुल लोशिग्रिड चार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी प्लान कंप्लीट नहीं होता है। ना कोई राजयोग का प्लान कंप्लीट होता है, ना विल पावर का प्लान कंप्लीट होता है, ना एक्शन प्लान, ना प्लानर प्लान, ना प्रैक्टिकल प्लान। तो भी इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल नेता कैसे बनी? वो है उनका नाम है इंदिरा गांधी। अगर इंदिरा का पूरा टोटल किया जाए तो 14 नंबर पे ये आता है। भले 14 नंबर पे नाम नहीं रखते, क्योंकि ये छोड़ भी देता है, वही कारण बना उनके पॉलिटिकल असैसिनेशन का। लेकिन उनका पिरामिड अगर देखा जाए तो 69 आता है, वो भी एक अच्छा शुक्र का प्रभाव उस पर माना जाता है। और इंदिरा गांधी 33 नंबर और पिरामिड 96। तो 33 नंबर ये लक्ष्मी कुबेर का नंबर लगाता है और नेचुरली इंदिरा गांधी को सत्ता दिलाई, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के अचानक चले जाने से देश ऐसे कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था और कोई राजनेता ऐसा नहीं था क्योंकि ऐसे परिस्थिति में कोई देश की कमान संभालने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्योंकि 1965 का भारत पाकिस्तान वॉर, भारत को काफ़ी नुकसान हुआ था और ऐसे में ही लाल बहादुर शास्त्री जैसे ताकतवर नेता का चला जाना, तो ऐसे स्थिति में तो इस कमान को कौन संभालेगा? तो नेचुरली वो पावर इंदिरा गांधी जी के पास आया, क्योंकि वो है उनका नेम न्यूमरोलॉजी 33 नंबर। ओके, और उसके बाद उनके जो कंपाउंड नंबर, उनका जो बर्थ नंबर वो है 19, ये भी एक पावरफुल नंबर है। और डेस्टिनी नंबर है उनका 21, ये भी एक पावरफुल नंबर है। तो चर्चा करते हैं इन कंपाउंड नंबर के। सबसे पहले 19 ये नंबर एक करेजियस नंबर माना जाता है। जितने भी दुनिया में राजनेता हुए हैं, उनके जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर, इंदिरा गांधी 19 नवंबर। लेकिन इन नंबर में एक फ्लॉ ये ऐसा है कि ये अपनों से ही इनको धोखा मिलता है, जो इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ, पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ है। और जिसके बाद 21 नंबर उनका डेस्टिनी नंबर आता है। तो कई ऐसे डिसीजन उन्होंने लिए हैं जो देश के लिए क्रांति बनी। उस क्रांति में सबसे पहले आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया अनाजों के क्षेत्र में। चाहे ग्रीन रिवॉल्यूशन में वो क्रांति लाई कि यहाँ के किसानों के फल फूलने लगे, खेती या कुशल। क्यों नहीं तो पहले भारत को अमेरिका से अनाज एक्सपोर्ट करना पड़ता था,
लेकिन तब इंदिरा गांधी जी ने वो अपने टीम के साथ मिलके एम एस स्वामीनाथन जी को साथ में लेकर जो क्रांति देश में लाई, उसको देश सही मायने में उसी टाइम देश आत्मनिर्भर बन गया था। आत्मनिर्भर भले ही उसकी चर्चा आज के पिछले 11 साल में हम ज़्यादा सुन रहे थे, लेकिन भारत आत्मनिर्भर 1969 में ही बन गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था अंडर द पावर ऑफ इंदिरा गांधी। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969, ये भी एक पावरफुल डिसीजन था जिसमें आम आदमी को बैंक का अधिकार दिया। और इंदिरा गांधी ने एक काम और किया कि पीवी पर जो भी शासक होते हैं उनको जो दिए जाने वाला पीवी पर है वो भी कैंसिल किया। वो भी एक डेयरिंगफुल डिसीजन था। इन्होंने ये चिंता नहीं की कि उनका शासन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन देश के लिए जो भी सही है वो उन्होंने किया। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये सबसे डेयरिंगफुल डिसीजन था। अमेरिका का दबाव और कई देशों का दबाव होने के बाद इंदिरा गांधी नहीं झुकी। उन्होंने जो वही किया जो देश के लिए भले का हो, लेकिन बाद में इसकी सराहना की गई, क्योंकि देश किसी भी राजनेता को, प्रमुख राजनेता को अपने देश की अखंडता और संप्रभुता का सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है, और वही इंदिरा गांधी जी ने किया। देश का पहला न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान पोखरण में किया था इंदिरा गांधी जी के रूल के अंडर में। वो उसको भी काफ़ी विरोध था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वही किया जो देश के लिए भलाई का था। कुछ ऐसे डिसीजन भी थे जैसे 1975 की इमरजेंसी, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी की जगह कोई भी बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर, मैंने बायोलॉजिकल कहा क्योंकि आज देश में एक विष्णु जी का 12वां अवतार प्रकट हुआ है, जो हमेशा हर समय झूठ बोलता है। मैंने बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की बात क्या कर रहा हूँ, भले किसी को भला लगे बुरा लगे, जो सच है वो बोलना मेरी जिम्मेदारी। तो वो वही डिसीजन लेता, क्योंकि उस टाइम देश में परिस्थिति ऐसी बनी, क्योंकि मैं गूगल आर्काइव में जाके आप ये पता करिए कि उसकी कंडीशन क्या थी, कि देश में अराजकता फैलने का डर था और इंदिरा गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उन्होंने, भला ही उनकी सत्ता रहे ना रहे, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और वही किया देश के लिए भलाई खाता। तो ये इतने सारे डेयरिंगफुल डिसीजन पॉलिसी इंदिरा गांधी ने क्यों, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ इतना पावरफुल ना होने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज़ है, बस नाम ही काफ़ी है मेरे भाइयों, मेरा नाम ही काफ़ी है, इंदिरा गांधी। इंदिरा 14 नंबर पे वैसे नाम तो नहीं रखते, लेकिन इस नंबर से उनको बुध का जो पावर मिला, जिसके कारण उनके जो राजयोग का जो प्लान है वो कंप्लीट होता है, विल पावर का प्लान कंप्लीट होता है, और इसका पिरामिड आता है 69, और इंदिरा गांधी पूरा आता है 33 नंबर पे, जो लक्ष्मी कुबेर का नंबर है। वो एक शासक, एक अच्छा राजनेता भी बनाता है। तो ये था इस वीडियो के पीछे का मकसद, कि अगर भले ही आपके डेट ऑफ बर्थ पावरफुल ना हो, लेकिन आपका नाम पावरफुल हो, तो आप फर्श से अर्थ तक पहुंच सकते हो। इसीलिए आपका नाम सबसे पावरफुल रेमेडी अगर न्यूमरोलॉजी में है तो वो है आपका नाम, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल सकते हैं। तो आपका नाम, अगर आपको भी लगता है कि आपका नाम पावरफुल है कि नहीं है, अगर ऐसा लगता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा वो आपके लिए पावरफुल है या नहीं। थैंक यू।